देखिए दोस्तों, अगर आप भी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लास को दोस्तों स्किप मत करना, ठीक है ना। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और साथ में कमेंट करना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके सही कितने होते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। छप्पन अकाल 10 वर्ष पड़ा था आपका, वो आपसे पूछा है। तो देखिए 1856 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या दोस्तों 1888 ईस्वी में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, छप्पन अकाल है वो आपका कब पड़ा था दोस्तों? आपका ये दोस्तों आपका पड़ा था 1899 में। कब? 1899 ईस्वी में दोस्तों क्या पड़ा था? छप्पन अकाल पड़ा था। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगर आप यहाँ पर बी कमेंट कर रहे थे तो बहुत बढ़िया दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर है आपकी? भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में, रामगढ़ में। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आपकी शक्ति परियोजना कहाँ पर है? ये रामगढ़ में, ठीक है ना। शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रामगढ़ में। ये दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या पूछ रखा है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, ठीक है ना। हर परीक्षा में सवाल आता है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़ों की, परतियारों की, गोयल की या चौहान की? एक साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जोधपुर के निकट बने दोस्तों ओसिया में मंदिरों के समूह किस वंश की देन है? तो ये परतियार वंश की देन है। किसकी दोस्तों? परतियार वंश की देन है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है। देखो दोस्तों, भाषा विज्ञानों के अनुसार अगर बात करें ना तो राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत, मरु, पिंगल या अपभ्रंश? देखो नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। नाम से आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर दोस्तों भाषा विज्ञानों की बात करूं तो भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थान की दोस्तों प्रमुख भाषा कौन सी है? मरु भाषा। कौन सी दोस्तों? मरु भाषा, जो कि ऑप्शन बी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा यहाँ पर वेरी गुड दोस्तों। सभी विद्यार्थी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार चेक करो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, देखो यहाँ पर रचना पूछी है, पद्मावत का रचनाकार बताओ भाई। दोस्तों पद्मावत के रचनाकार को कमेंट कीजिए। पद्मावत किसने लिखी थी दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने, अमीर खुसरो ने, कोकासूर ने या दोस्तों मुंशी ने? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। पद्मावत के आपके रचनाकार कौन थे वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों क्या की थी? पद्मावत उसकी दोस्तों रचना की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे बहुत बढ़िया। देखो रचना से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये सारी आपकी रचना याद दिलानी है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ बताओ भाई। आपको बता दोस्तों चित्तौड़ क्या शाखों के लिए बड़ा फेमस है। तो बताओ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था आपका? 1301 में, 1303 में, 1534 में या दोस्तों 1567 से 1568? बताओ चित्तौड़गढ़ का दोस्तों तीसरा शाखा किस वर्ष हुआ था वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों कब हुआ था आपका? 1567 व 68 में। कब दोस्तों? 1567 व 68 में। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन तो एग्जाम में सीधे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? कमेंट कीजिए। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को? बताओ राजस्थान में दोस्तों, ठीक है ना, बूढ़ी तीज का पर्व कब मनाते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, बूढ़ी तीज आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। बताओ भाई। देखो यहाँ पर पूछा मारवाड़ का, ठीक है ना। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा आपका? केवड़ा, गुड़ला, पंचेड़ा या लांगोड़िया? बताओ मारवाड़ क्षेत्र का, ठीक है ना, प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो वो आपका गुड़ला दोस्तों क्या है? मारवाड़ का दोस्तों लोकगीत है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है ना वेरी गुड दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, हेला ख्याल बताओ भाई। दोस्तों जब भी हेला ख्याल करते हैं ना उसमें दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? कमेंट कीजिए। नौबत, पुंगी, नगाड़ा, इनमें से कोई नहीं? बताओ हेला ख्याल में दोस्तों किस है जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपसे पूछा है। तो हेला ख्याल में दोस्तों नौबत, ठीक है ना। हेला ख्याल में दोस्तों नौबत जो वाद्य यंत्र है ना इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सागड़ी प्रथा का अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम आ रहा है, तो कमेंट कीजिए सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होता है? घुड़सवार, पटवारी, कृषक या बंधा मजदूर? तो देखो दोस्तों, सागड़ी प्रथा का दूसरा रूप क्या होता है आपका?
बंधुआ मजदूर, ठीक है ना। पूछ लिया एग्जाम में कि सागरी प्रथा का अर्थ क्या है, तो वहां पर आपको ऑप्शन कौन सा राइट करना है, ऑप्शन डी को राइट करना है, बंधुआ मजदूर वाला ऑप्शन आपको राइट करना है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों पहली बार में सीईटी का एग्जाम दोस्तों करेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों चैनल से लगातार जुड़े रहो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लाई गई, बताओ भाई। अगर दोस्तों सबसे पहले बात करूं राजस्थान में मीनाकारी किसने लाई थी वो आपसे पूछा है। राजस्थान में दोस्तों प्रथम बार मीनाकारी किसने लाई थी वो आपसे पूछा है। गजर सिंह ने, मान सिंह जयपुर ने, जसवंत सिंह ने या दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय ने। यहाँ पर देखो काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होने वाले हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसने लाई थी, तो वो दोस्तों लाई थी मान सिंह, किसने, मान सिंह जयपुर ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कराए, सॉरी ऑप्शन बी कमेंट कराए ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। मान सिंह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम मीनाकारी कला किसने लाई थी, मान सिंह जयपुर ने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में किस राज्य में 1942 में आजाद महोत्सव का गठन किया गया, फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में दोस्तों कौन से राज्य में 1942 में आजाद महोत्सव का गठन किया गया था, बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा। देखो यहाँ पर आपको सन दे रखा है, सन कौन सा आपका, सन 1942 में। तो देखो दोस्तों सन 1942 में आजाद महोत्सव का गठन कहाँ पर किया गया था, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, बम नृत्य बताओ भाई, बम नृत्य का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। बम नृत्य दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, भरतपुर में, जयपुर में, सीकर में, हाड़ौती में। देखो नृत्य से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बम नृत्य का संबंध कहाँ से है। तो देखो बम नृत्य आपका भरतपुर में, कहाँ पर, भरतपुर जिले में दोस्तों बम नृत्य किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण समन्वय नियंत्रण में निम्न में से कौन करता है, बताओ भाई। ये दोस्तों राज व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण व समन्वय नियंत्रण दोस्तों कौन करता है, संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, उप जिलाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर उसमें क्या होगा, जिलाधीश होगा। किसकी बात करें, जिला स्तर की बात कर रहे हैं तो कौन आएगा यहाँ पर, जिलाधीश आएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है, बताओ भाई। दोस्तों भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या होता है आपसे पूछा है। जीवाश्म ईंधन को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, या दोस्तों सूर्य से पृथ्वी के निकट होना, बताओ फटाफट कमेंट करो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या होता है वो आपसे पूछा है। बिल्कुल दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण क्या होता है, जीवाश्म ईंधन को जलाना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से, ठीक है ना, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, बताओ भाई। यहाँ से दोस्तों दो तरीके से प्रश्न पूछा है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, अमेजन, कांगो या दोस्तों मिसौरी, बताओ दोस्तों। अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है वो दोस्तों आपसे पूछा है। तो आपका दोस्तों कौन सी होती है, अमेजन, ठीक है ना। अमेजन दोस्तों नदी का नाम है। ये दोस्तों अफवाह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक शेयर कर देंगे और जोश जुनून ऊर्जा के साथ में क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए दोस्तों, सिन्नदरी, ठीक है ना, नाम किसका है दोस्तों, सिन्नदरी एक शहर है, ठीक है ना, सिन्नदरी। तो सिन्नदरी में दोस्तों किसका उत्पादन होता है, कमेंट कीजिए। सिन्नदरी दोस्तों किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल रसायन के लिए, सूती वस्त्र के लिए, जवारी ऊर्जा के लिए या सीमेंट के लिए, बताओ। सिन्नदरी दोस्तों किसके उत्पादन के लिए फेमस है वो आपसे पूछा है। तो देखो सिन्नदरी में आपको क्या निकलती है, जवारी ऊर्जा निकलती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट करे वेरी गुड। ऐसे आपको क्या करना, स्थान याद कर लेना, ठीक है ना, कि कौन से स्थान से क्या निकलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है, बताओ भाई। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। जलवा पूजन कब करते कमेंट कीजिए। विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म के कुछ दिनों के बाद में, मंडल संस्कार के अवसर पर या दोस्तों बच्चों के विदाई के अवसर पर, बताओ। निम्नलिखित में से किस अवसर पर दोस्तों जलवा पूजन किया जाता है। तो ये दोस्तों शिशु के जन्म के दोस्तों क्या है, कुछ दिनों के बाद दोस्तों कौन सा जो आपका पूजन करते हैं, जलवा पूजन। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रहा है, 19वां क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1800 की क्रांति का नेता था। देखो क्रांति से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है ना। जो दोस्तों क्या हुआ था, राजस्थान में विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, 1857 का। तो उसमें दोस्तों कोटा का नेता कौन था, कमेंट कीजिए। कुशाल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल है दोस्तों, नवी शेर खान, बताओ दोस्तों। 1800 की क्रांति में, ठीक है ना, कोटा का नेता कौन था आपका, तो वो जयदयाल था। कौन दोस्तों, जयदयाल। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट करें बहुत ही बढ़िया। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, बताओ भाई।
राजस्थान राज्य दोस्तों मानवाड़ी का आयोग का गठन कब किया गया था वो आपसे पूछा है। 1993 में, 1995 में, 1999 में या दोस्तों 1950 में। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको सीटी में आते हैं। पिछली बार दोस्तों हमने सीटी की तैयारी करवाई थी और काफी सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से सीधे दोस्तों एग्जाम आए थे, ठीक है ना, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए थे। तो बताओ दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का दोस्तों गठन कब किया गया था वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों इसका गठन आपका 1999 में इसका गठन किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में दोस्तों किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, बताओ भाई। देखो चार ऑप्शन आपके सामने में से आपको बताना है। जो भारत के संविधान की, ठीक है ना, उद्देशिका है ना, उसमें दोस्तों किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। विचार का, विश्वास का, नैतिकता का या दोस्तों उपासना का। चाप दो कमेंट में। तो यहाँ पर देखो दोस्तों नैतिकता है ना, नैतिकता का जो स्वतंत्रता होती है इसका दोस्तों वर्णन भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलना है तो दोस्तों क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है, दाब देना पड़ता है, रासायनिक क्रिया करनी होती है या दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, बताओ भाई। दोस्तों प्राकृतिक, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस को दोस्तों द्रव में बदलने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ती है वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों दाब देना होता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों अपन को क्या करना है, प्राकृतिक गैस को दोस्तों द्रव रूप में परिवर्तित करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? दाब देना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, बताओ भाई। दोस्तों क्या एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सतीश धवन। कहाँ पर आपका? श्रीहरिकोटा में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या दोस्तों देहरादून में। साफ दो कमेंट में सभी विद्यार्थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर आपका? श्रीहरिकोटा में। पहले ऑप्शन आपका जो भी कमेंट करा है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। आपको पता है दोस्तों इसमें हिंदी भी आती है, और तो हिंदी से कैसा क्वेश्चन आएगा देख लो। सोने में सुगंध होना, ठीक है ना, मुहावरे का सेट क्या होता है देखिए दोस्तों। किसी बढ़िया चीज में, ठीक है ना, और अधिक विशेषता होना, असंभव लेने वाला काम सहजता से हो जाना, सोने की गुणवत्ता बढ़ना या दोस्तों मन के अनुसार सफलता अर्जित करना, बताओ भाई। सोने में सुगंध होना, ठीक है ना, इस दोस्तों मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या रहेगा वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल सीधी बात है, क्या हो रही है दोस्तों? सोने में सुगंध हो रही है। किसी भी दोस्तों बहुत बढ़िया चीज में क्या हो रही है? अधिक विशेषता होता, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है? विंडोज 7 है। ये दोस्तों क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है। विंडोज 7 दोस्तों क्या है? कंप्यूटर गेम है, फायरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ। दोस्तों विंडोज 7 क्या होता है कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों विंडोज 7 क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है, बताओ भाई। जो दोस्तों जीण माता होती है ना, वो दोस्तों किस राजपूत वंश की कुलदेवी होती है वो आपसे पूछा है। चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश या दोस्तों राठौड़ वंश, बताओ। जीण माता दोस्तों कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों जीण माता लेकिन चौहान वंश की कुलदेवी होती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ना, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव है। दोस्तों देखो ध्रुव के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ध्रुव कौन सा है जो दोस्तों क्या है? धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। तारागढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़। देखो नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। तो वो ध्रुव का कौन सा दोस्तों? तारागढ़। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं आपको बताइए दोस्तों। इसे धरती से, ठीक है ना, धरती से दोस्तों आकाश में क्या है दोस्तों? आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला ध्रुव बोलते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक आपका नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ दोस्तों एक जैसे क्या बने हुए 9 महल बने हुए हैं, इसे सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। जयगढ़ आपका कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ पर दोस्तों क्या है? तोपे बनाने का कारखाना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी जयबाड़ तोप भी यहीं पर रखी गई है। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों तारागढ़ ऑप्शन आपका राइट है। ये ऑप्शन हम क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। बंडार भोज, बताओ भाई। बंडार का भोज दोस्तों कब रखते कमेंट कीजिए। बंडार का भोज दोस्तों निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या तीर्थ यात्रा पर, बताओ। बंडार भोज दोस्तों कब रखते कमेंट कीजिए। कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो बंडार भोज ना ये दोस्तों विवाह के अवसर पर, कब दोस्तों? विवाह के अवसर पर रखते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? देखो 4 मेले आपके सामने निम्न से बताना है कि कौन सा एक पशु मेला नहीं है। नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो देखो आपको पता है नागौर पशु मेला, पुष्कर भी पशु मेला लगता है, तिलवाड़ा में मणिनाथ जी का पशु मेला लगता है, पर रामदेवरा में तो आपको पता है उसमें क्या है? रामदेव जी का मेला लगता है, जो कि दोस्तों क्या एक पशु मेला नहीं है। तो सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। और ये दोस्तों इस क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने आज का देखिए। गौरबन से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है, बताओ भाई। देखो गौरबन एक आभूषण का नाम है। तो देखो इससे पूछा है
कि गौर वंश से, ठीक है ना, किस पशु का श्रृंगार करते हैं? बकरी का, ऊंट का, घोड़े का या बैल का? तो देखो गौर वंश है ना, ये दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है, ठीक है ना, ऊंट के गले का आभूषण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, अब आप कमेंट कीजिए आपके इन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। एक बार चेक लो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 का संपूर्ण तैयारी, ठीक है ना, पूरा कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, तो आप निरंतर हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। चलिए फिर विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।